राम जी को कितने दिनों का वनवास हुआ था? मुंबई वालों ने पढ़ा है कि नहीं? कितने दिन हुआ बोलो? 14 वर्ष का वनवास आपने पढ़ा है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि 14 वर्ष का वनवास तो खत्म हो गया। 550 वर्ष का वनवास काटने के बाद आज वो 2024 में अपने मंदिर में विराजने जा रहे हैं। उन्होंने 550 वर्ष का वनवास काटा है। ऐसे तिरपाल में रहे हैं जहां हम लोग कभी नहीं रह सकते हैं कि राम जी के पास आप जा नहीं पाएंगे, राम जी यहां आ नहीं पाएंगे, लेकिन राम जी ने प्रयास किया है कि इस कथा तो आपके घर में आ ही सकती है, तो उस कथा को लेकर हम आपके बाद पास में आ गए हैं। और आज हमको ये यात्रा देख करके ऐसा लगता है कि नाम कांधीवली नहीं, इसका नाम बजरंग बली रखना चाहिए। एकदम बजरंग बली की तरह आप लोगों में क्या शक्ति, क्या सामर्थ्य, पूरा गलियों को ब्लॉक कर दिया, जगह जगह जय श्री राम। कई माई जो चली नहीं पाती हैं वो भी दौड़ दौड़ के चल रही थी। ये कहीं ना कहीं भगवान की कृपा है। मैं वायु देवता के चरणों में एक प्रार्थना करता हूं कि हे वायु देवता, मेरी ओर से, मुंबई नगर वासियों की ओर से, इस विश्व के किसी कोने में कहीं कोई संत, विद्वान, व्यास, आचार्य, मनीषी, कथाकार किसी भी रूप में बैठे हों, उन सब के चरणों में हम सबका प्रणाम पहुंचा दीजिए और उन सबका आवाहन इस पंडाल में करिए कि वो सब किसी न किसी रूप में आकर के इस कथा में विराजें। आप सबको भी प्रणाम करता हूं, आप सबको भी धन्यवाद करता हूं। अच्छा, आप अपने हाथ में इस उंगली से लिख सकते हैं क्या? लिखिए भोजन। बड़ी सरल बात, लिख सकते हो ना, भोजन। अच्छा, नीचे लिखिए भजन। अच्छा, अब थोड़ा दिमाग खर्च करिए, इनमें दोनों में कोई अंतर लग रहा है क्या? भा जा ना ऊपर भी है, भा जा ना नीचे भी है। हिंदी के अक्षरों में तो अंतर नहीं आ रहा, थोड़ा और दिमाग लगाइए। कोई अंतर लग रहा है क्या? क्या अंतर है? भोजन में ओ की मात्रा है, भजन में कोई मात्रा नहीं है। तो ये 1 करोड़ रुपए की बात मुंबई वालों को आज ही बता दे रहा हूं। आज के बाद किसी संत, गुरु, महात्मा से ये नहीं पूछना है कि भजन कितना करना है, और किसी डॉक्टर से ये नहीं पूछना है कि भोजन कितना करना है। भोजन कितना भी अच्छा बनाओ, लेकिन भोजन में मात्रा है, भोजन मात्रा में ही करना है। और भजन में कोई मात्रा नहीं, अनलिमिटेड करते ही रहो। भजन में मात्रा लगाओगे तो भजन नुकसान करेगा, और भोजन में मात्रा नहीं लगाई तो भोजन नुकसान करेगा। अनभ्यासेन विषम शास्त्रम अजीर्णे भोजने विषम। इसलिए भोजन में मात्रा की जरूरत है। अब ईमानदारी से बोलना, दिल से, भीतर से बोलना, आपके दिमाग में क्या चल रहा है? ये भजन की तरफ दिमाग है कि मतलब? अच्छा, आप केवल कथा सुनने गए ये बात नहीं है, शंकर जी भी कथा सुनने गए। कथा सुनने गए, शंकर भगवान, भोले बाबा सुनने गए। अच्छा, लौट के आए तो माता जी ने कहा कहां गए थे आप? ये पहले टेंशन नहीं था, आजकल ये 10-15 बरस से नया टेंशन है। आप कहीं भी बाहर खड़े हो, अगर आप बाजू वाली बिल्डिंग पे भी खड़े हो तो ये पूछा जाता फोन क्यों नहीं उठा सकते थे? बता के नहीं जा सकते हो? जब हमने मैसेज किया जवाब देना चाहिए, रिप्लाई नहीं दे सकते हो? आजकल हर मिनट रिपोर्टिंग करनी पड़ती है, कहाँ थे, क्यों थे और क्यों गए थे, और बता के क्यों नहीं गए घर में, तो ये सब बताना पड़ता है। तब भोले बाबा से माता जी ने कहा कि आप कहाँ गए थे? बाबा ने कहा कथा सुनने गए थे। माता जी ने कहा कथा सुनने गए थे तो हम कैसे मान लें कि आप कथा में गए थे? अच्छा, कोई कथा सुनने जाएगा तो लौट के घर पहुंचेगा तो क्या प्रमाण होगा कि कथा सुनने गया? उसके हाथ में प्रसाद होगा, अब प्रसाद नहीं है तो कैसे मान लिया जाए कथा में गए? तो अगर आप कथा सुनने गए भोले बाबा, तो आपके हाथ में प्रसाद होना चाहिए ना। बाबा ने कहा प्रसाद तो बट रहा था, लेकिन मैं ले नहीं सकता था। क्यों नहीं ले सकते थे आप? नहीं, बात ये ना देवी कि मैं हाथ में ही तो प्रसाद लेना चाहिए, लेकिन मैं तो हाथ से चल रहा था। क्या बात कर रहे हैं बाबा, आप हाथ से चल रहे थे क्या? आप छोटे बच्चे हैं क्या? बाबा ने कहा नहीं नहीं, ये कथा ऐसे थोड़ी सुनने गए थे। फिर इस कथा के लिए भेष बदलना पड़ा देवी। क्या बन गए? धारिता गयहु मरालतन, कछु दिन कीन निवास। मरालतन, मैं हंस बनकर के कथा सुनने गया। धरिता गयऊ मरालतन,
हंस बनकर के कथा सुनने गया, तो आपको हंस क्यों बनना पड़ा? कहा कि बात यह है कि देवी कथा कहीं भी हो रही हो, अगर सुनने वाले और सुनाने वाले की भाषा में एक रूपता नहीं है तो कथा समझ में नहीं आएगी। मान लो सुनाने वाले को मराठी आती हो और सुनने वाले को हिंदी आती हो, तो कैसे बात बनेगी? तो अब कथा कहने वाला कौन था मालूम है आपको? कौन था? बोले मैं तो हंस था, कथा सुनने गया था। कथा सुनाने वाला तो कौआ था। माता जी ने कहा गजब कर रहे हैं आप, ऐसा हो ही नहीं सकता, कौआ कथा करेगा? हाँ, अरे बाबा कौआ कथा कर ही नहीं सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? बात यह है ना कि कथावाचक की वाणी बहुत मधुर होती है और कौआ की तो वाणी ही मधुर नहीं होती है। कहा देवी कौआ ही कथा कर रहा था और वो भी मधुर वाणी में। मधुर बचन बोले हो तब कागा, मधुर बचन बोले हो तब कागा, मधुर बचन बोले हो तब कागा, मधुर बचन बोले हो तब कागा। देखिए आप भी हमारे साथ थोड़ा थोड़ा गाइए रामायण, हमारे साथ गाने का प्रयास करिए। जिनके पास में हाथ हो तो हिला सकते हैं, बजा सकते हैं, नहीं हो तो किसी के मांग लीजिए थोड़ी देर। क्या बात, अपने हैं कि नहीं? थोड़ा हिलाइए ना, हमको लगना चाहिए। बोले हो तब कागा, मधुर वचन बोले तब कागा, करी पूजा समेत अनुरागा करि पूजा समेत अनुरागा, मधुर बचन बोले हो तब कागा, मधुर बचन बोले हो तब कागा। कौआ मधुर वाणी में कथा कर रहा था, काक भूषण जी कथा सुना रहे और भोले बाबा हंस बनकर के कथा सुन रहे हैं। अब मैं क्यों ये बात प्रारंभ में कह रहा हूं, कुछ बात कहना चाह रहा हूं कांदीवली वालों से। कथा कहने वाला कौन था? अब थोड़ा बोलिए ना, आप लोग थक गए हैं ना? हम भी तो आपके साथ चल रहे थे, हम नहीं थके होंगे क्या? हैं भाई, हम भी तो देखो इतनी दूर से आए हैं। सोचो रात में सफर किया होगा, फिर फ्लाइट पकड़ी, फिर लखनऊ आए, फिर वहां से मुंबई आए, कितना कठिन काम है। अब थक गए हैं क्या? नहीं, जैसे पूछ रहा हूं तो बताइए ना। जैसे कथा कौन कह रहा था बोलो? कौआ। और सुनने वाला कौन था? हंस। हंस का कलर कैसा होता है? सफेद, और कौए का काला। तो हे मुंबई वालों, हम कथा करने वालों को आप कौआ ही समझ लें, इसमें हमको कोई आपत्ति नहीं है, इसमें हमारा कोई असम्मान नहीं है। लेकिन कहना यह चाहता हूं कि हम कथा कहने वालों का जीवन कौए की तरह काला ही क्यों ना हो, लेकिन अगर सुनने वाले का जीवन हंस की तरह पवित्र हो जाए तो इससे बड़ी कथा की कोई उपलब्धि नहीं होगी। ये संत जन, गुरुजन, महापुरुष, ये क्या इनका जीवन है। आपको बस ठीक करें, ये सबसे बड़ी बात है। देखो, बर्तन मांजने वाला जो मंजना होता है वो हमेशा ही काला रहता है, लेकिन बर्तन को चमका देता है। और मंजना चमकता रहे, बर्तन काला ही बना रहे तो क्या फायदा। तो कथा कहने वाले का जीवन क्या है, संत महापुरुषों का जीवन क्या है, इनमें आप बहुत झांकेंगे तो जीवन में आपको कुछ नहीं मिलेगा। इनमें समर्पण की भाषा रखिए। दो जगह बहस नहीं करना चाहिए, ध्यान रखिए सभी लोग। दो जगह केवल विश्वास, बहस नहीं। कहां कहां? सदगुरु वैद बचन विश्वास, संयम यह न विषय के आशा। अपने गुरुदेव की बात पर विश्वास करिए, बहस नहीं करिए। सदगुरु वैद्य, अब वैद्य कहे तो विश्वास करो, बहस नहीं करना चाहिए। अब कई लोग वैद्य से भी बहस करने लगते हैं।
अब एक डॉक्टर ने कहा कि पैरासीटामोल खाइए बुखार कम हो जाएगा। अब मरीज कह रहा था कि गारंटी क्या है, इसकी क्या गारंटी है? अरे डॉक्टर बोला खा के देखो। बोले हम कैसे मान ले, तुमने कभी खाया है, तुम पहले खाओ। डॉक्टर ने कहा हम क्यों खाएंगे भाई, आप खाइए ना, आपको दिक्कत है। बोले नहीं, हम ये कैसे मान ले कि ये गोली ठीक है। अब बताओ इतना बहस करने की जरूरत क्या है? अच्छा, अब कई लोग होते हैं वो उनको आदत में हो गया, बहस करते ही रहते हैं। अब एक डॉक्टर ने मरीज को बोला कि तुम्हारा लीवर खराब है, लीवर में इन्फेक्शन है, दिक्कत है, हल्का भोजन किया करो। अब उस मरीज के दिमाग में आया कि सबसे हल्का क्या होगा? दिमाग में आया कि सबसे हल्का पानी, पानी से तो हल्का कुछ नहीं होता। फिर उसने सोचा कि पानी से हल्का क्या होगा, तो उसने सोचा कि पानी में अगर तेल डाला जाए तो तेल ऊपर रहेगा, पानी नीचे रहेगा। तो पानी से हल्का तेल, और तेल में पूरी डाली जाए तो पूरी ऊपर रहेगी, तेल नीचे रहेगा, तो सबसे हल्की पूरी। अब बताओ ये लीवर ठीक होने का तरीका? ये लीवर ठीक होगा? क्या मतलब हुआ? अरे भाई कहीं बहस करने की जरूरत है, यहाँ तो विश्वास की जरूरत है। इसलिए इस कथा में सबसे बड़ा काम है विश्वास। और यदि ये कथा विश्वास करके हम नहीं सुन रहे हैं, विश्वास करके नहीं समझते हैं, तो ये बात ठीक नहीं है साहब। इसलिए मैं आपसे और एक बात पूछता हूं, बुद्धि को बनाया किसने? बुद्धि को परोसने वाला कौन? बुद्धि को बनाने वाला कौन? जैसे भोजन बहुत बढ़िया बना हो, बहुत सुंदर बना हो, स्वादिष्ट बना हो, तो किसकी तारीफ करेंगे? परोसने वाले की या बनाने वाले की? बनाने वाले की। अरे आप बनाने वाले की तारीफ करें, अब पड़ोसने वाला पड़ोसा ही नहीं, बैठे रहो आप, तो पड़ोसने वाले की तारीफ करना चाहिए। अच्छा बनाने वाला बनाना ही बंद कर दे, इस प्रश्न का जवाब आप दे ही नहीं सकते। अगर भोजन बढ़िया बना हो तो तारीफ किसकी करनी चाहिए? आप जवाब क्यों नहीं दे पाते हैं? क्योंकि आपको तो अपने घर में भोजन मिलता है, तो आपको तो तारीफ करना नहीं है, आप तो उसमें कोई ना कोई कमी निकालते हैं। अच्छा हम लोगों की मजबूरी है कि अपने घर में मिलता नहीं है, खाना दूसरे के घर में ही पड़ता है हमको, तो हम लोग तारीफ भी करते हैं, भले ही नमक ना हो तो हम बोलेंगे नहीं बड़ा अच्छा बना, क्योंकि हमको मालूम है कल ये भी नहीं देगा कोई, हमको तो कोई काम तो है नहीं, हमें तो रोज खाना ही है किसी न किसी भगत के घर में, तो हम लोग तारीफ भी करते रहते हैं। अब आप कहेंगे आचार्य जी ये बात आपने प्रारंभ में क्यों उठाई? हम ये जानना चाहते हैं कि बुद्धि को बनाने वाला कौन और बुद्धि को परोसने वाला कौन? बुद्धि किसने बनाई? ब्रह्मा जी ने सारे संसार का निर्माण किया, ब्रह्मा ने सारे विश्व का निर्माण किया, सारे सृष्टि का निर्माण किया, लेकिन ब्रह्मा ने बुद्धि का निर्माण नहीं किया। ब्रह्मा जी बुद्धि के विधाता नहीं हो सकते हैं, तो बुद्धि को कौन बनाता है, कौन परोसता है? जरा ध्यान दीजिए। विद्यावारिध बुद्धि विधाता मोदक प्रिय मोदम बुद्धि के विधाता हैं, गणेश जी बुद्धि को बनाते हैं। अरे पड़ोसता कौन है? वंदे ताम परमेश्वरीम भगवतीम बुद्धि प्रदाम शारदाम, माता सरस्वती जी बांटती हैं।
आप ये मत सोचना कि गणेश जी का मुंबई में ही पूजा होता है या गणेश जी का पूजा महाराष्ट्र में ही होता है। आपको पता है हमारी रामचरितमानस का प्रारंभ ही गणेश जी से हुआ। आपको अगर पढ़ा नहीं है तो ध्यान से पढ़िए। पहले श्लोक में वंदना गणेश जी की है, पहले श्लोक में वंदना सरस्वती माता की है। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। वाणी विनायकौ, वाणी माता सरस्वती विनायकौ गणेश जी के लिए प्रयोग हुआ। अगर कोई संसार का व्यक्ति कहे कि रामचरितमानस से ज्यादा और दुनिया में कोई ऐसा ग्रंथ है ही नहीं जो माताओं के सम्मान में लिखा गया हो, सरस्वती माता को पहले श्लोक में लिया और दूसरे में भवानी शंकरौ वंदे, उसमें भी माता भवानी को पहले, और उसके बाद भी सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारणौ, वहां भी भगवान सीता जी को पहले, राम जी को बाद में। मात्र शक्ति की वंदना तो सदैव से की गई। भारत की सनातन संस्कृति सभ्यता को बचाने के लिए अन्य अन्य कालों में अनेक अनेक स्थितियों में अनेक अनेक महापुरुषों के द्वारा अनेक अनेक धर्म ग्रंथों की रचना कालांतर में होती रही। वर्तमान काल में 3 ग्रंथ बहुत उपयोगी साबित हुए, जिनमें श्रीमद् भगवत गीता, रामचरितमानस, श्रीमद् भागवत महापुराण। आप कहेंगे 3 मैंने क्यों कहे? 3 इसलिए कहे कि तीनों की अलग अलग भूमिकाएं हैं। अगर किसी को योग सीखना है तो गीता पढ़िए, वियोग सीखना है तो भागवत पढ़िए, और प्रयोग सीखना है तो रामचरितमानस पढ़िए। गीता योग का विषय है, श्रीमद् भागवत वियोग का विषय है और रामचरितमानस प्रयोग का विषय है। अगर किसी को मरना जीना नहीं है तो गीता पढ़िए। गीता मरने जीने दोनों को नकार रहा। गीता कह रहा है कि जन्म मरण दोनों बातें ही नहीं ना, उसमें तो शरीर जो है ना वो बदल दिया जाता है, कोई मरने जीने की प्रक्रिया थोड़ी है। गीता का तो कहना है कि बासांस जीनान यथा विहाय नवानि गृणाति नरो पराणी। मैं हिंदी में कहूं तो समझ में आ जाएगा। मानो गीता ये कह रहा है कि जाता नहीं जगत से कोई भी व्यक्ति मरकर, मिलते हैं सब यहीं पर कपड़े बदल बदल कर। कभी आदमी का कपड़ा मिल जाता है, कभी किसी और का कपड़ा दे दिया जाता है, लेकिन आखिर आप थोड़े ही बदल जाते हैं। पक्षी कह रहे थे कि चमन बदल गया, तारे कह रहे थे कि गगन बदल गया, कह रही थी शमशान की धरती, लाश तो वही है लेकिन कफन बदल गया। तो ये जीवन गीता से है। वेद में, वेदांत में, सिद्धांत में, उपनिषद में आप कहीं भी पढ़िए, कर्म योग का वर्णन है, क्रिया योग का वर्णन है, ज्ञान योग का वर्णन है, ध्यान योग का वर्णन है। एक योग ऐसा है जो गीता के सिवा कहीं किसी धर्म ग्रंथ में नहीं मिलेगा, उसका वर्णन है ही नहीं। ऐसे मनस्वी महापुरुष बैठे हैं, उनके सानिध्य में बोल रहा हूं, इस योग का वर्णन गीता के सिवा किसी भी ग्रंथ में नहीं किया गया। आप कहेंगे वो योग कौन सा है? गीता में पहले अध्याय का नाम है विषाद योग। फिर विषाद नाम का योग दुनिया में किसी ग्रंथ में आया ही नहीं, पहले अध्याय में आया। अगर आप गीता पढ़ते हैं तो क्या लिखा है? अत श्रीमद् भगवद गीता विषाद योगो नाम प्रथमो अध्याय। विषाद, और ग्रंथ विषाद से शुरू हुआ और पूर्णाहुति कहां हुई, समापन कहां हुआ? प्रसाद पर। नष्टो मोहा स्मृति लब्ध्वा तब प्रसादात् मयच्युता। विषाद से शुरू होकर के प्रसाद पर पूरा होता है, वो गीता है। रामचरितमानस प्रयोग का विषय है। दुनिया में इससे ज्यादा प्रयोग की कोई प्रयोगशाला हो ही नहीं सकती। रामचरितमानस को आप जेब में हमेशा रखिएगा, हर टाइम आपको घरेलू जीवन के उपयोग में काम आएगी। अब आप कहेंगे कहां कहां प्रयोग में आएगी? अच्छा, जैसे आप सफर में जा रहे हैं, मानस को आप जेब में रख के ले जाओ, कहीं भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ट्रेन में चढ़ना है, बस में चढ़ना है, ऑटो में चढ़ना है, रिक्शे में बैठना है। रामायण में पढ़िए क्या लिखा है, क्या लिखा है? राम सखा तब नाव मगाई, प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई। पहले माता जी को चढ़ाया,
फिर राम जी नाव पर चढ़े। इसका मतलब अगर लोकल ट्रेन में बैठना हो, पत्नी संग में हो, तो पहले उसको चढ़ाओ, आप बाद में चढ़ो। नहीं, कई बार ऐसा होता है कि आप चढ़ जाते हैं, पत्नी वहीं प्लेटफार्म पे खड़ी रहती है, उनसे पूछो क्या कर रही हो, तो वो कहती है पति चले गए, हम रेल देख रहे हैं। वो रेल में चले गए, वो रेल ही देख रही बेचारा, क्या फायदा हुआ। इसका मतलब मानस पढ़िए, मानस में लिखा है प्रिया चढ़ाए चढ़े रघुराई। हर जगह उपयोगी ग्रंथ है, जहां भी आप प्रयोग करना चाहें प्रयोग करके देखिए। अच्छा चलिए, मैं एक और नई बात कहता हूं आपसे। धर्म पर श्रद्धा होनी चाहिए, हाँ या ना? देखो भाई, आपको बोलना तो पड़ेगा। देखो, हम तो दोनों काम के लिए आएंगे, ना तो हम आपको सोने देंगे ना सोएंगे, बिल्कुल पक्का समझ लो साहब। यहाँ भी वही मॉडल चलता है, मोदी जी जैसा, न खाऊंगा न खाने दूंगा। आप कथा नहीं सुनोगे तो जबरदस्ती सुनाऊंगा, और सुन लोगे तो सुन, ऐसे तो नहीं जाऊंगा वापस, ये तो हो ही नहीं सकता। हम तो वहीं से आए, इसके लिए थोड़ी आए, हम तो जबरदस्ती कुछ सुना के ही जाएंगे आपको। इसीलिए तो आपसे पूछना पड़ता है मेरे को। फिर बोलिए, मैं क्या पूछ रहा हूं? धर्म पर श्रद्धा होनी चाहिए, हाँ या ना? होनी चाहिए। धर्म पर होने वाली श्रद्धा विकास करेगी कि विनाश? विकास करेगी। आप पलटना नहीं, अपनी बात से रिकॉर्ड हो रहा है, मैं भी नहीं पलटूंगा। आपने बोला धर्म पर श्रद्धा होनी चाहिए, मैंने बोल दिया होनी चाहिए। आपने बोला विकास करेगी, मैंने मान लिया। अब ये पता लगाना पड़ेगा कि श्रद्धा क्या है, धर्म क्या है, पता तो करना पड़ेगा। भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास स्वरूपिणौ याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्तमीश्वरम। माता भवानी जी श्रद्धा है, शंकर जी विश्वास है। वेद ने बैल को धर्म माना, ब्रक इव धर्मा, बैल धर्म है, गाय धरती है। शंकर जी विश्वास है, माता भवानी जी श्रद्धा है, और सती श्रद्धा है, शिव जी विश्वास है, नंदीश्वर बैल धर्म है। और धर्म के पीठ पर श्रद्धा बैठी है। कहां गई? दक्ष प्रजापति के यज्ञ में। क्या होना चाहिए? विकास नहीं हुआ, विनाश हो गया। सती को जलना पड़ा, दक्ष को मरना पड़ा, यज्ञ विध्वंस हो गया, फंस गई बात। धर्म पर आरूढ़ श्रद्धा होना विकास चाहिए, और हो गया विनाश। तो जब धर्म पर आरूढ़ श्रद्धा है तो कहां गड़बड़ हो गया, कहां से प्रॉब्लम आई, क्या समस्या आ गई, इस पर मनन करना पड़ेगा। अब प्रश्न अगर हमने किया है तो हम जवाब भी देंगे, बैठी इसके लिए है कि जवाब भी देंगे। क्या धर्म पर आरूढ़ श्रद्धा विश्वास के वो विकास का मार्ग प्रशस्त करेगी कि विनाश का मार्ग प्रशस्त करेगी? कभी भी जब भी हम धर्म को पाखंड से जोड़ेंगे तो वो धर्म विकास की तरफ नहीं ले जाएगा। धर्म कभी पाखंड को बढ़ावा देने की बात नहीं करता है, और जब भी धर्म में पाखंड घुसेगा तो निश्चित तौर पे धर्म को वो कहां ले जाना चाहता है, ये तो वही जाने। आज तो हम देख रहे हैं कि धर्म में, धर्म तो 1% बचा है, 90% उसमें पाखंड हावी होता चला जा रहा है। भगवान की शरण लेना चाहिए, कोई सिखा नहीं रहा। जिसको देखो वो यही सिखा रहा है कि समोसा खाइए तो कृपा आ जाएगी। अरे कोई समोसा में कृपा बंद है, ये क्या तमाशा करके रखा है। फिर कहेंगे कि समोसा तो हमने खाया था लेकिन कृपा नहीं आई, तो बोले तुमने कांधीवली में नहीं खाई, वहीं कृपा खड़ी है, कांधीवली में खाइए समोसा। ये क्या ऐसा तमाशे आजकल लोग कर रहे हैं, ये क्या है? इसका मतलब संकुल भूमि जामई तृण सूझ परई नहीं पंथ जिम पाखंड बाद ते लुप्त होय सदग्रंथ है तेन लुप्तो सदाचारो। जब भी ये पाखंडवाद हावी होगा तो सदाचार वो कहीं ना कहीं उसको छुपना पड़ेगा। तो ये पाखंडवाद से काम नहीं चलेगा। थोड़ी कड़वी बात कह रहा हूं मुंबई वालों, आपको थोड़ी अच्छी तो नहीं लगेगी, लेकिन मैं तो इसलिए आया ही हूं कि आपसे कह के ही जाऊंगा। जिनके बेटा भगवान हैं और उनके माता पिता जेल में पड़े, अगर वो उंगली हिला दे तो कंस भी मर जाएगा, जेल भी टूट जाएगी, ताले भी टूट जाएंगे, लेकिन उन्होंने माता पिता को जेल से निकाला नहीं। जिनका सगा भांजा मर गया है और उनकी जो बहू है ना वो विधवा हो गई है, अभिमन्यु की पत्नी, और उनके सगे मामा श्री कृष्ण भगवान, अब वो बहू माथा पीट रही है और वो चाहे तो जिंदा कर दे, नहीं किया। जिनकी माता है गंगा, वो भीष्म 6 महीने बाण की सैया पे पड़े हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है अवश्यम एव भोक्तव्यम कृते कर्म शुभाशुभम। ये मनुस्मृति की घोषणा है। प्रत्येक प्राणी को अपने द्वारा किए गए शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कर्मों का फल भोगना पड़ेगा।
आप बचेंगे नहीं। जो पातक कायाते होई, तो बिन भोगे छूटे नहीं सोई। तो भगवान की शरण लो, भगवान नाम का जप करो। गुरुदेव की कृपा से थोड़ा बहुत कट भी सकता है, लेकिन ऐसे तमाशे से कट जाएगा वो तो हमारे समझ में नहीं आता है कि कट जाएगा। तो आप इस बात पे ध्यान दीजिए। सती श्रद्धा है, नंदीश्वर बैल धर्म है, और धर्म पर आरूढ़ श्रद्धा करना चाहिए विकास, और हो गया विनाश। थोड़ी सी कथा सुन लो। आज बहुत ज्यादा चर्चा हम आपसे नहीं करेंगे। हमें भी लग रहा है कि आप लोगों को थोड़ा घर की तरफ ध्यान होगा। आपको सोचते होंगे कब से आए, घर भी नहीं जा पाए, ये तो पंडित जी फिर आ गए, फिर सुनाने लगे। तो मन में ऐसे ही लग रहा है क्या? ऐसे नहीं लग रहा। आप बहुत अच्छे लोग हैं, इतना ध्यान से आप सुन रहे हैं, तभी तो हम सुना भी रहे हैं आपको। ध्यान से सुनिए कथा। अब ये प्रारंभ करता हूं यहां से, जहां से इसका निर्णय हो भक्त का। हम भी गाएंगे, आप भी मेरे साथ गाइए। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज से एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज सिपाही। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर। ऋषि अखिलेश्वर राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। कथा सुनने कौन गया? माता जी और बाबा कुंभज ऋषि के आश्रम में। अच्छा, माता जी और बाबा को ऋषि ने ऊपर बिठा दिया, अब वो नीचे बैठ के कथा सुनाने लगे। माता जी के दिमाग में आया कि हमारे पांव छूते हैं, कहा इनके कथा हम सुने? ये कहा कथा कहेंगे बताइए? जब हमारे ने पांव छूते हैं तो कैसे कथा करेंगे ये? हाँ, हमारे सब पूर्वांचल के लोग हैं ना बैठे हैं यहाँ पे। हम ठीक बोलत बानी बताइए। अब हम बतियावत हैं आपसे कि मतलब माई के दिमाग में ऐसा बात आ गया कि हमारे बाबा का पांव छूते हैं, हमारा भी पांव छू रहे हैं, ये कहा कथवा करेंगे? कहा सुने के चाहिए? माई बैठी ऊपर, नीचे बैठे हैं कुंभज ऋषि। ये तो बतावत है कि देखी कथा कहीं सुने के जावो तो सुनाए वाले के ऊपर बैठे के चाहिए और सुनने वाले के नीचे बैठे के चाहिए। अच्छा, इसमें कौन बड़ा होगा बताइए? सुनाने वाले की महिमा कम है, सुनने वाले की महिमा ज्यादा है। कहे देखिए आपके महिमा ज्यादा है, हम आपके जबरदस्ती कहे नीचे बैठाए हैं? इसलिए बैठाए हैं कि जो जमीन में बैठेगा मतलब जमींदार, और जो चौकी बैठेगा मतलब चौकीदार। कितना हैसियत का फर्क होगा, सोची ना। जमींदार कुल मलिकार न होगा, चौकीदार तो चौकीदार न रहेगा। चौकीदार तो देखिए टाइम से आ गया और आपके साथ में कब से टाइम पे। ये जमींदार तो सब जा के घर में फिर आ गए, फिर कोई खागा, क्या क्या करके आ जाते हैं आप लोग। तो आपका तो मालिक चलेगा ना, हमारा थोड़ा चलेगा। हमको तो भाई अपना काम करना पड़ेगा। तो हम तो इसलिए ना आपकी महिमा को हम बड़ा समझते हैं कि आप बड़े हैं। हम जो बोलेंगे प्रमाण भी देंगे, ऐसे नहीं बोलेंगे हम केवल बात कह के भाग जाएंगे, प्रमाण देंगे। श्रोता का नाम गोस्वामी जी ने पहले लिखा, दूसरी लिस्ट में वक्ता का नाम डाला। अगर आप पढ़ते हैं मानस तो पढ़िए, उन्होंने पहले श्रोता का नाम लिया। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गुण। उन्होंने वक्ता श्रोता नहीं किया, श्रोता वक्ता उठाया। और ये भी कहा कि केवल वक्ता ही योग्य नहीं होना चाहिए, वक्ता के साथ में श्रोता के पास भी डिग्री होनी चाहिए। कथा सुनने जाए तो डिग्री होनी चाहिए। कौन कौन? श्रोता सुमति सुशील सुचि कथा रसिक हरिदास, पाही उमा अति गोप्यमपि
सज्जन कर। प्रकाश। श्रोता के पास भी तो डगरी हो। चलिए, आप इस तरह से नहीं समझेंगे तो मैं और दूसरा तरीका अपनाऊंगा। अब हम विज्ञान की भाषा में समझाएंगे। मैथ के स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, अब ये मैथ का सब्जेक्ट है, मैं मैथ की भाषा में आपसे बात करूंगा। सुनिए, मैथ का एक नियम है, सिद्धांत है। 2 बोतल है, एक बोतल भरी है, एक बोतल खाली है। अब भरी बोतल से खाली बोतल ने कहा कि हमारा तुम्हारा बाजार में मूल्य 20 रुपया, हमारा तुम्हारा साइज बराबर, हमारा तुम्हारा कलर बराबर, हम तुम बराबर ना हो गए हैं। तो उस भरी बोतल ने कहा कि देखो, कलर भले ही बराबर हो, साइज भले ही बराबर हो, लेकिन तुम खाली हो, मैं भरी हूं, इसलिए मैं तुम्हारे बराबर तो नहीं हो सकती हूं। खाली बोतल ने कहा क्यों नहीं हो सकती, जब हम बराबर में बैठेंगी तो क्यों नहीं बराबर होगी। कहा तुम भले ही मेरे बराबर बैठ जाओ, भले ही हमारा तुम्हारा कलर डिजाइन एक हो जाए, फिर भी तुम भरी खाली रहोगी, मैं भरी रहूंगी, तो मैं कैसे भर सकती हूं। तो कहा विज्ञान का नियम है कि अगर खाली बोतल को भरी बोतल से भरना है तो भरी बोतल को ऊपर करना पड़ेगा, खाली बोतल को नीचे करना पड़ेगा। अप से डाउन है, डाउन से अप नहीं है। तो देखने में ये सुनाने वाले और सुनने वाले एक जैसे ही लगते हैं, अंतर इतना है कि एक बोतल ज्ञान से भरी है, एक खाली है। अगर खाली बोतल को भरना है तो भरी बोतल को ऊपर आना ही पड़ेगा। वैज्ञानिक सिद्धांत है, नियम है, सिस्टम है, आप उसे बदल ही नहीं सकते। इसको कैसे आप कर सकते? अप से डाउन है, डाउन से अप हो ही नहीं सकता ना, सिद्धांत के विरुद्ध हो जाएगा ना। तो इसलिए माता जी और बाबा को बिठा दिया ऊपर, कुंभज ऋषि नीचे। कथा सुनाने लगे तो माई के कथा में मन ही नहीं लगा। कथा कहीं भी सुनने जाइए तो कथावाचक के प्रति आपकी श्रद्धा होना चाहिए। आप साधना से लेके जितने टीवी चैनल है सबको आप अपने घर में सर्च करिए, मेरा नाम डाल के आचार्य मनोज अवस्थी। पहले आप थोड़ा बहुत हमको सुन के आइए, तब आपको समझ में आएगा कि हम क्या क्या सुनाने आए हैं, है ना। फिर आप सुनेंगे कि हम किसके लिए दुनिया भर में जाते हैं। अपना केवल इतना ही भगवान ने काम दिया है, उनकी कथा करते रहें। और यहाँ अभी अभी मुझसे मुंबई के लोगों ने कहा था, पत्रकारों ने, समिति के लोगों ने पूछा था कि आप इस कथा के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं। मैं एक ही संदेश देना चाहता हूं कि चाहे हम रहें या ना रहें, ये समिति के लोग रहें ना रहें, लेकिन कांधीवली में कथा होती रहे, बस यही संदेश है। क्योंकि ये कथा तो अनादिकाल से चल रही है, अनाद काल तक चलनी चाहिए। इसमें हमारे तुम्हारे रहने से क्या फर्क पड़ेगा। यही संकल्प लेकर के हम लोग निकले हैं कि हम रहें ना रहें, हमारे बच्चे रहें ना रहें, लेकिन अनादिकाल के इतिहास में लिखा जाएगा कि हम उस पीढ़ी में पैदा हुए थे कि हमारे आंख के सामने राम जी के मंदिर का निर्माण हुआ था। ये हम लोगों ने देखा है। माई का मन नहीं लगा। अच्छा, कथा में मन नहीं लगेगा तो क्या, कैसे समझ में आएगा मन नहीं लग रहा। कथा में नींद बहुत अच्छा आता है, बहुत अच्छा। नहीं, यहाँ नहीं आएगा, ये समझ लीजिए। यहाँ हम बिल्कुल आपको गर्दनें नहीं हिलाने देंगे। हम भी बिल्कुल तैयारी करके आए हैं, एकदम बिल्कुल पूरी तरह तैयार होके आए हैं कि आपको हम इतना मौका नहीं देंगे कि आप सोच पाएंगे। कथा में बैठी है तो मन है नहीं लग रहा, तो नींद आ रही है। और जैसे नींद खुली तो बाबा से कहा, बाबा घर चलो। बाबा ने कहा, अब वहीं कैसे घर चले, अब वहीं तो भाई कथा पूरा नहीं हुआ ना, अभी विदा नहीं मिलेगी। माता जी बोली विदा ना मिले तो विदा मांग लो। मांग लू? हाँ, देखो, मांगना अलग विषय है, मिलना अलग विषय है। मिलने का अर्थ है देने वाले की उदारता, और मांगने का अर्थ है याचक की आवश्यकता। तो इनको विदा मिली नहीं, क्योंकि बीच कथा में जाना है, तो इन्होंने विदा मांगी। मैं नहीं कह रहा हूं, मानस कह रही है। मुनीशन विदा मांग त्रिपुरारी, मुनीशन विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी, मुनीशन विदा मांग त्रिपुरारी, मांग त्रिपुरारी, मांगी त्रिपुरारी, मुनीशन मांग त्रिपुरारी,
अभी संग में कौन गया था? संग सती जग जननी अब वापस कौन आ रहा है? भवन चले संग दक्ष कुमारी भवन चले संग दक्ष कुमारी संग दक्ष कुमारी संग कुमारी संग। कथा में मन नहीं लगा तो संबोधन बिगड़ गया, दक्ष कुमारी संबोधित किया गया। भवन चले संग दक्ष कुमारी। और जिसका कथा में मन न लगे तो देखो कितने अपराध होते हैं। कथा में मन नहीं लगा, अगर कथा में मन लगता तो अपराध नहीं होता। अब अपराध क्या हो गया? रास्ते में राम जी मिल गए। सुर रंजन भंजन मही भारा हरि रघुवंश लीन अवतार। राम जी जानकी जी को खोज रहे हैं। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग। नहीं वो रोते आ रहे। और भोले बाबा ने प्रणाम किया। माई के मन में क्या आ गया? शंकर जगत बंद जगदीसा सुरनर मुन सब नावत सीसा तिन्न सुतई कीन परनामु पिता समेत लीन निज नामु। ये हमारे जगत बंद जगदीश भोले बाबा ये नपके बालकों को प्रणाम कर रहे। ये तो समझ में नहीं आया। बाबा ये कौन है जिनको आप प्रणाम कर रहे थे? अरे बाबा ने कहा ये तो वही हैं। कौन? जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, जिनकी कथा कुंभज ऋषि सुना रहे थे और जिनके भक्ति की चर्चा मैंने तुमसे कितने बार की। और इनसे आपकी रिश्तेदारी क्या है? सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, ये मेरे इष्ट देव भगवान श्री राम जी है। लेकिन अगर माता जी के अंदर कथा होती तो संशय होता ही नहीं, क्योंकि मानसकार कहते हैं राम कथा सुंदर करता राम कथा सुंदर करता संशय बाबा ने समझाया तो समझी नहीं। बाबा ने कहा तो परीक्षा लेकर के देख लो।